WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के एक नए रिकॉर्ड के बारे में, साथ ही में मनी इन द बैंक के अपसेट को लेकर भी अपडेट है, साथ ही में ब्लड लाइन वर्सेस अंडरशेयर के मैच के बारे में भी बात करेंगे। रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में भी एक गुड न्यूज आई है निकल के सामने, और भी अच्छी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैट रिडल वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच से। तो मैट रिडल वर्सेस गोल्डबर्ग का जो मैच है वो क्या हमें पॉसिबली देखने को मिल सकता है, तो ये तो पता नहीं कि देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो गोल्डबर्ग है उसको लेकर WWE को इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट है नहीं। तो गोल्डबर्ग AEW के अंदर अपना रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि अब उस जिस तरीके से उसको लेकर अपडेट है कि वो एक टूर करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट मैच को लेकर, और वो मुख्तलिफ जो कंट्रीज है उसके अंदर अपना रिटायरमेंट जो मैचेस है वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसको लेकर जो मैट रिडल है, तो गोल्डबर्ग ने ऐसी कुछ बात कही है कि वो अपना रिटायरमेंट मैच लड़ना चाहते हैं। आई थिंक कि वो प्लेस AEW हो सकती है कि जहाँ पर वो अपना रिटर्न करें, और क्योंकि जो टोनी खान है उन्होंने गोल्डबर्ग के साथ कुछ बात भी की है, तो ऐसे में इसको लेकर रिएक्ट किया है मैट रिडल ने। अगर आप लोगों को पता नहीं तो पास्ट में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही है। 2-3 साल पहले जिस तरीके से मैट रिडल थे, उन्होंने बात बात पर वो चैलेंज करते थे गोल्डबर्ग को भी, ब्रॉक लेसनर को भी। एक टाइम पर ऐसे भी न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि बैक स्टेज पर ब्रॉक लेसनर और जो मैट रिडल है उसके बीच में झगड़ा भी हुआ था। उसके बाद जो मैट रिडल है उन्होंने उस बातों से थोड़ा सा पीछे हटे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको लेकर एक रिएक्शन दिया है, और उन्होंने सिर्फ सिंपली एक ट्वीट किया हुआ है और लिखा है नेवर फॉरगेट, यानी मैं अब भी उस चीज़ों को भूला नहीं हूँ। तो ऐसे में अगर WWE चाहती है या किसी मोड़ पर WWE जो है गोल्डबर्ग को कंपनी में लाती है, जो देखकर कहीं से दूर दूर तक भी नहीं लग रहा, लेकिन WWE है वही जो चीज़ है जो कि मशहूर है WWE के अंदर, नेवर से नेवर। तो अगर गोल्डबर्ग आते हैं WWE के अंदर तो फिर ये जो मैच है हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और मैट रिडल रिटायर कर सकते हैं गोल्डबर्ग को। तो ये कुछ लेकर अपडेट थी गोल्डबर्ग और मैट रिडल के मैच को लेकर। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मैट रिडल और गुंथर के मैच से। तो ये जो मैच है ये हमें कल जो है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कल मंडे नाइट रॉ के अंदर मनी इन द बैंक के लिए ऑफिशियल होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसको लेकर एक छोटी सी अपडेट थी जो कि मुझे लगा आप लोगों को देनी चाहिए। तो ये मैच जो है कल के कल हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगा, जहां पर WWE अनाउंस करेगी इस मैच को मनी इन द बैंक के लिए, और यह होगा IC टाइटल के लिए। तो ये अगर अनाउंस करती है WWE तो आप लोगों को पता है कि गुंथर किस तरीके के सुपरस्टार है, किस तरीके के इन रिंग स्किल्स है, और मैट रिडल को भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो एक 5 स्टार बैंगर मैच हो सकता है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सर्वाइवर सीरीज 2023 से। तो इस साल अगर सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स होता है तो तब भी NXT इनमें इंक्लूड होगा, और अगर सर्वाइवर सीरीज ब्रांड सुपरमेसी के लिए होता है तब भी जो है NXT इस चीज़ में इंक्लूड होगी। तो इस साल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को आई थिंक एक हफ्ते पहले ही एक अपडेट बताई थी कि जो WWE है वो NXT को अब एक थर्ड मेजर ब्रांड की तरह ट्रीट करेगी, और उसको उसमें आप लोगों को जो है मेन रोस्टर के बड़े बड़े सुपरस्टार भी देखने को मिल सकेंगे। तो इस साल अगर सर्वाइवर सीरीज वार गेम्स होता है तभी NXT इंक्लूड होगी, अगर ब्रांड सुपरमेसी के लिए जो है मैचेस होते हैं तो तभी NXT इंक्लूड होगी इस साल सर्वाइवर सीरीज़ में। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी NXT को लेकर, सर्वाइवर सीरीज़ को लेकर, ब्रांड सुपरमेसी को लेकर। तो आप लोगों इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस के एक यूनिक रिकॉर्ड से। तो रोमन रेंस ने जो है एक वाहियात वियर्ड या यूनिक जो है रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और वो ये है कि 2 जुलाई के अंदर 2 जुलाई को जब वो मनी इन द बैंक में कम्पीट करेंगे तो उसको 3 महीने हो जाएंगे जब से उन्होंने अपने इस टाइटल को डिपेंड नहीं किया है, जब जो कि उसके पास है, यानी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो 3 महीने हो जाएंगे ठीक उसी दिन जिस दिन मनी इन द बैंक होने वाला है, तो उसी दिन 3 महीने हो जाएंगे जब तक रोमन रेंस ने इसको अकेले यानी सिंगल्स मैच में उन्होंने इसको डिपेंड नहीं किया है। तो टैग टीम मैचेस में रोमन रेंस ने कम्पीट तो किया है, लेकिन इस टाइटल को रेसलमेनिया के बाद मनी इन द बैंक जिस दिन होने वाला है तब तक उन्होंने इस टाइटल को डिपेंड नहीं किया है इस सिंगल मैच में। तो
ये एक वियर्ड सी रिकॉर्ड थी जो कि आज सुबह अपडेट्स आई थी इसको लेकर, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है इंडस शेयर्स वर्सेस ब्लड लाइन से। तो आप लोगों को पता होगा कि सितंबर के महीने में WWE आने वाली है इंडिया, तो ऐसे में जो है इसकी जो पॉसिबल डेट बताई जा रही है 9 सितंबर की। तो ऐसे में इसके डेट को लेकर ऐसी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसको लेकर वीर महान जो है और सांगा इसको लेकर रिसेंट में एक इंटरव्यू के दौरान वो बात कर रहे थे कि अगर रोमन रेंस और सोलो सिक्वा यानी ब्लड लाइन आती है इंडिया के अंदर तो वो WWE जो है वो चाहती वीर महान और सांगा यानी WWE को चाहिए कि उसका जो मैच है वो इंडस शेयर के खिलाफ रखे और मेन इवेंट यही मैच करे। तो ये जो मैच है ये अगर WWE आती है इंडिया और रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा आते हैं तो फिर डेफिनेटली ये मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि इंडस शेयर के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी। और रोमन रेंस जिस तरीके से उसकी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, तो उसके फैंस भी खुश हो सकते हैं अगर रोमन रेंस इंडिया के अंदर आते हैं। तो इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है मनी इन द बैंक के अपसेट से। तो जो मनी इन द बैंक है उसको लेकर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि इसके अंदर हमें एक अपसेट देखने को मिल सकता है, और ना ही वो LA नाइट का है यानी LA नाइट ब्रीफकेस जीते ना जीते उसको लेकर है, और ना ही जो है वो कोडी का है यानी कोडी रोड अगर मैच में हार जाते हैं तो उसको लेकर अपसेट है। तो ये जो अपसेट है ये दूसरी किसी चीज़ को लेकर है। तो दूसरी अगर हम चीज़ पर नज़रें दौड़ाएं तो एक है सेथ रॉलिंस का मैच जहां पर उसको फिन बेलर को फेस करना है अपनी टाइटल के लिए। तो ऐसे में अगर सेथ रॉलिंस हार जाते हैं तब भी वो एक अपसेट है। साथ ही में कल के बारे में जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि गुंतर और मैट रिडल का मैच हो सकता है, तो ऐसे में अगर गुंतर हार जाते हैं तो ये एक अपसेट है। और सबसे बड़ी जो अपसेट है वो ये है कि जो रोमन रेंस है उसको जे ऊसो पिन करे और ये मैच जीते, और इसके बाद जो जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस का मैच है वो समर स्लैम के लिए हमें देखने को मिले अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो ये जो अपसेट है ये हमें देखने को मिल सकते हैं। ये नहीं होंगे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन जस्ट फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये अपसेट हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि WWE कौन से अपसेट को प्लान कर रही है? अगर LA नाइट और कोडी का जो है वो अपसेट नहीं है तो फिर बाकी जो चीज़ें हैं उसमें से कौन सी चीज़ अपसेट कर सकती है फैंस को? तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी क्लियर है। क्यों? क्योंकि कोर्ट एंगल रिसेंट के एक इंटरव्यू के दौरान वो ये बात कर रहे थे कि जो रैंडी ऑर्टन है उसको बैक जो है बैक में कुछ इश्यूज हुए थे, उसके बाद उन्होंने सर्जरी की, सर्जरी जो है सक्सेसफुल भी हुई, उसके बाद उसकी रिकवरी चली, वो रिकवरी भी कंप्लीट हो चुकी है, डन हो चुकी है। अब कब भी वो अपना रिटर्न कर सकते हैं और वो बिल्कुल 100% जो है वो हेल्दी है और कभी भी वो अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो कोर्ट एंगल ने अगर ये बात बताई तो फिर उसका जो रिटर्न है वो डेफिनेटली काफ़ी नज़दीक है। मनी इन द बैंक के अंदर हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मनी इन द बैंक में नहीं होता तो फिर समर स्लैम वो जगह होगी जहां पर हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि रैंडी ऑर्टन काफ़ी अरसे से बाहर है, 1 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है जो कि वो टेलीविज़न से मिसिंग है। तो ऐसे में अगर रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करते हैं तो काफ़ी एक यूनिक रिटर्न होगा, उसका यूनिक तो नहीं लेकिन एक दमदार रिटर्न होगा, बिल्कुल ब्रॉक लेसनर और ब्रे वाइट के रिटर्न की तरह। तो होप करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना रिटर्न करे और हमें फिर से एक एंटरटेन करे टेलीविज़न के ऊपर। तो यही कुछ अपडेट थी रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो आप लोग इन सारे अपडेट्स के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।